किया गया। यदि 2 दिन में 3 दिन में अगर हमको आश्वासन नहीं दिया गया तो हम कलेक्ट्रेट के सामने में, हम अनुमंडल के सामने में अनशन पर बैठेंगे। जब हम इज्जत से जिंदा ही नहीं रह सकते हैं तो लड़ते हुए आपके दरवाजे पर मर जाएंगे। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी नौजवानों, कहीं भी इतना शोषण नहीं है। मैं कह रहा हूं इन जालिमों को, इनको अकल नहीं है क्या? गाँव में हमारा 10 किसान है, उसकी जमीन है, 50 मजदूर है, उसकी कोई जमीन नहीं है। वो बेचारा किसी किसान से कहता है कि साहब हमारा घर, नया घर बना रहे हैं, घर सैलाब में कट गया है, हमको आपके यहाँ की 5 ट्रैक्टर मिट्टी दे दीजिए। बहुत सारा किसान है गरीबों को यूं ही मिट्टी दे देता है। अब वो गरीब अगर वो मिट्टी लेके जाता है तो कारोबार हो गया। ये कहां से कारोबार हो गया? रॉयल्टी का मामला है। तो ये पूछो कि जितने भी ट्रैक्टर वाले हैं, जो भाटा वाले हैं, उसने कितनी जमीन वाले को पैसा दिया, किससे लीज कराया, कितनी मिट्टी काटी, कितना रॉयल्टी उसने दिया, तो उससे हिसाब पूछो, है ना? जो 5 फीट मिट्टी का रॉयल्टी नहीं काटता है वो 7-7 राउंड भाटा चलाता है। तुम उससे कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं हो, चूंकि तुमको वहां से मोटी रकम मिल जाती है। और यहाँ ट्रैक्टर वाला जो दिन भर में सारी मुसीबत झेलकर 1000-1500 रुपया कमाता है और फिर साल भर में कभी एक एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसको 50,000 लाख रुपए का जुर्माना भी लग जाता है। तो आखिर ट्रैक्टर चालक क्या करके खाएगा? हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। अभी चलते सदन में इंशाल्लाह मैं आपके मुद्दे को फिर से कोशिश करूंगा। मेरी पार्टी के सारे लोग आपके साथ हैं। मैं उनको भी समझाऊंगा कि इनकी पीड़ा क्या है। प्रश्न का जवाब है बाजाप्ता मंत्री का कि निजी काज के लिए काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और यहाँ पर ओवरलोडिंग, ये रात भर जो ओवरलोडिंग गाड़ियां ये पास कराते हैं, ये दरअसल किशनगंज के नौजवानों, सीमांचल के नौजवानों, हमारी बेबसी और हमारी लाचारी सिर्फ इस वजह से है कि हम लोग जागरूक नहीं है। एक रात में यहाँ पर 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5 लाख रुपए की उगाही होती है। इसमें कौन है जिम्मेदार? हमारे डीएम और एसपी को देखना चाहिए कि एनएच में हो, एसएच में हो या फिर पीडब्ल्यूडी की सड़कों में हो, रात भर जो ओवर लोड वाली गाड़ियां गुजरती हैं, गैर कानूनी सामान को लेकर गुजरती हैं, वो सारे पैसे रात को वसूली किए जा रहे हैं। और दिन के उजाले में एक ट्रैक्टर मिट्टी को काटेगा, लाख रुपया जुर्माना कर दीजिएगा। क्या मतलब है? चोरी करके खाएगा वो, डकैती डालेगा या बाल बच्चों को जहर पिलाएगा? आप लोग की लड़ाई बिल्कुल सही है, आप लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बता दें कि ये गरीब आदमी अपने घर में मिट्टी भरना चाहता है। एसडीओ साहब बता दें, खनन का अधिकारी बता दे कि मिट्टी की दुकान कहाँ है, कलेक्ट्रेट में है, अनुमंडल में है, वहीं से खरीद कर लाएगा वो। अरे यहाँ पर गाँव में मरम्मत में लोग जीते हैं। कोई भी गरीब घर बनाता है, अपने गाँव के किसानों की मिट्टी काट के लाता है वो, और उस पर रोक लगाने का काम करेंगे, कागज पत्र देखेंगे। आपने कार्यालय क्यों नहीं खोला कि जो लोग मिट्टी काटेंगे वो लोग दरखास्त दें, उसकी इंक्वायरी होगी और हम फौरन उसको वो करेंगे? आपने कोई उपाय नहीं किया। सरकारी तौर पर मिट्टी दिला दीजिए आप। यहाँ पर आज अभी जो 4 लेन बन रहा है, आप नदी का मिट्टी काट के ले जा रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सारा कानून गरीबों के लिए है। और आज उस मिट्टी की जिससे कटाई हो रही है, अगर यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये महानंदा नदी पूरब तौर की बहती है, बगल के फिर पश्चिम तरफ चली जाएगी, फिर बगलवाली और चकंदरा को काटने लगेगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन खराब हो रहा है, सरकारी जमीन में, अपने निजी जमीन में मिट्टी काटने का हमको आदेश है। वो जमीन हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो ये कि कहीं पुल है तो अगर किनारे में जमीन है तो वहां मिट्टी न काटिए, जिससे कि पुल के कट जाने का, सड़क के टूट जाने का अंदेशा हो। कहीं नदी है और किनारे में आपकी जमीन है, वो मिट्टी काटते हैं, उससे नदी के धारा के परिवर्तन हो जाने का मामला है, तो वहां मिट्टी नहीं काटता है। बकिया जहां जमीन आपकी है वो मिट्टी आप काट सकते हैं। ये बिना वजह का हमारे यहाँ न खनिज है, न हमारे यहाँ कल कारखाना है, न रोजगार के दूसरे मौके हैं। सरकार की सारी रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा पलायन मजदूर अगर कहीं है तो किशनगंज के जिला में। जिस तरह मेला लगा रहा था दिल्ली पंजाब जाने वालों का, किशनगंज स्टेशन पर कहीं नहीं रहता। कोई दिन ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ लाशें बाहर से नहीं आती। आज भी मुसलनगर की 2 लाश अभी आ रही है। वो बेचारा गरीब खाना बना रहा था, वहां पर सिलेंडर बरस कर गया। माँ रोती है, बीवी रोती है, बच्चा कोई देखने वाला नहीं है। इन अफसरों को नहीं सोचता कि ये हमारे गरीब लोगों की
कमाई धमाई यहाँ नहीं हो रहा है, प्रदेश में जा रहा है, इतना गरीब इलाका है, बिना वजह हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोगों का एक शिष्टमंडल जाके मिले एसडीओ से कि साहब आज हमारा साल को अधिक गुजरा और कोई हम लोग की खैरियत नहीं है। आप लोग अगर हम लोग की सुनवाई नहीं हुई तो आपके दफ्तर के आगे में हम आएंगे और मरण अनशन पर बैठेंगे, और नहीं होगा तो जहर का पुड़िया दीजिएगा, हम लोग खा के मर जाएंगे। लेकिन अगर बाल बच्चों को हम नहीं पाल सके तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम चोरी नहीं करेंगे, हम इज्जत से कमाते हैं, इज्जत से कमाने दीजिए। अगर इज्जत से कमाने नहीं दीजिएगा तो इज्जत से आपके दरवाजे पे आके मर जाएंगे, ये बंदा उठाना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये जालिम लोग इज्जत से तुमको जीने नहीं देंगे। इसलिए कहो, मैं सारे लोगों को कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो। डाला का हम तो सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि डाला का टैक्स माफ किया जाए, बल्कि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ तो ट्रैक्टर पर कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। तुम लोग ना बड़े बड़े लोग जो एसी चलाते हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, 5-5 गाड़ियां खरीदते हैं, तुमसे लो। ये बेचारा किसान का जो काम करता है, मिट्टी में, कीचड़ में, धूल में, आंधी में चलाता है, तो उससे भी टैक्स ले रहे हो। तो मैं मानू समय कम है, मुझे कई जगह जाना है। अभी आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने लोकतांत्रिक तौर पर अपनी लड़ाई की शुरुआत की है। मैं जिला पदाधिकारी से बात करूंगा, मैं एसडीओ से बात करूंगा कि आपकी दर्द और पीड़ा को लोग सुने, और अगर ये सुनने के तैयार नहीं है तो फिर जहां हक न मिले वहां लूट सही। अगर जहां शांति से बात न सुने तो फिर वहां पर जाकर के हंगामा बर्पा करना होगा। हम शराफत के साथ अपनी बात रख रहे हैं और हमारी बात प्रशासन सुने, सरकार सुने। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे वक्त में देखो, बेगूसराय में आज प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से ज्यादा है, तुम्हारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 25-30 हजार है। माँ यहाँ पर तुम्हारे आदमी बीमार पड़ता है, यहाँ से पट्टा ले जाते हो तो गाड़ी ही का किराया तुमको 15,000 लग जाता है। हाजीपुर, वैशाली, गया, वहाँ किसी की माँ बीमार पड़ती है, दादी बीमार पड़ती है, वो 50 रुपया ठेला वाला को देता है, बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अभी जानने हो नौजवानों, तुमको बता दें, तुम लोगों में से बहुत तंबाकू खाते हो, छोड़ो इसको। नशीली सुपारी खाते हो, छोड़ो इसको। अभी पटने में जो एक हॉस्पिटल है, महावीर कैंसर संस्थान, उसकी रिपोर्ट आई है आज 1 साल पहले रिपोर्ट आई कि वहां जितने भी बीमार पहुंचते हैं उसका 30% लोग जो है वो सीमांचल का होता है। अभी हमारे फ्लैट में 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे हैं, 3-3 बच्चे एक ही दिन में देखा कैंसर का पेशेंट है। मैं आप लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, नशीली चीजों से अपने आप को बचाइए। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी हो रही है, इस बेईमान सरकार को उसके बारे में फिक्र नहीं है कि हमारे यहाँ कैंसर के रोगी का कैसे रोकथाम होगा। कैंसर का रोग सिर्फ तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से नहीं हो रहा है। अभी यहाँ के पानी में आर्सेनिक एक चीज जिससे चमड़े की खराबी होती है, टीबी की बीमारी होती है, और कैंसर भी होता है। आयरन है जिससे पेट की बहुत सारी बीमारी हो रही है, वो मात्रा ज्यादा है। अभी एक चीज पाई गई है, वो यूरेनियम है ना, बहुत ही खतरनाक धातु है। और अभी सिंपल सर्वे हुआ, ऐसे बाथरूम का नमूना लिया गया, यूरेनियम है, अररिया में भी पाया गया है, और उसकी वजह से लोगों को कैंसर होता है। कैंसर की बीमारी वहां होनी चाहिए जहाँ कल कारखाने हैं, जहाँ केमिकल का रिसाव हो रहा हो, जहाँ केमिकल का धुआं निकल रहा हो। हमारे यहाँ तो कल कारखाना भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो सबसे अच्छी सेहत होनी चाहिए थी, यहाँ का जलवायु सबसे अच्छा होना चाहिए था, फिजा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी देखो, एक बात और कह देता हूं मैं, अभी देखो तुम हलवाई क्या मिठाई खाते हो, और उनके कढ़ाई में जो तुम्हारी जलेबी छनती है, प्याजू छानते हैं लोग, वो कब की कढ़ाई है? वो उनका दादा जो शुरू किया था दुकान, वो जो दादा तेल डाला था ना आज से 50 साल पहले, उसका पोता भी वो तेल लेके तुमको पिला रहा है। 2 किलो तेल डाला और छाटते छाटते 1 पाव तेल बच गया, रख दिया, फिर सवेरे उसका कचरा निकाल दिया और उसमें फिर 1 किलो तेल डाला, और वो ही जो तेल दोबारा उबाल कर पिलाया जाता है तुमको, उससे तुमको नाना प्रकार की बीमारी हो रही है, जिसमें कैंसर भी है। दूसरा मामला ये है कि अभी जो तुम फास्ट फूड खा रहे हो, तुमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, चेहरा सब जानते हो उसमें क्या है? उसमें दिया जाता है अजीनोमोटो, एक मसाला है जो चाइना से भी मंगाया जाता है, और कोई सरकार देखभाल करने वाला नहीं। और नतीजा हो रहा है उसको खाकर भी बहुत सारी बीमारियां यहाँ के लोगों को हो रही है। वही तुम फास्ट फूड खाओ दिल्ली में चूंकि सरकार की निगरानी है, वहां ज्यादा जाली मसाला नहीं, वहां कीमती मसाला किया जाता है, और सारे नकली मसाले तुम्हारे यहाँ होते हैं।
अभी 1820 रुपए में ठीक मिलता है सरसों का, और यहाँ पर 1200 रुपए में भी सरसों का तेल मिलता है। तुमको मिलावटी सामान खिलाया जाता है। सरकार को हमारी सेहत के बारे में चिंता नहीं है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसकी चिंता नहीं है, हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा उसकी चिंता नहीं है। हमसे नाना प्रकार का टैक्स धांधली कैसे वसूल करेगा। सारे बेईमान ऑफिसर, पहले किसे जाना नहीं चाहता, अरे वह मियाँ लोग है, वह दलित लोग है, पिछड़ा है, और जब आ जाता है तो चाहता है कि मैं भी हूं, मेरा बेटा भी आए, तो बड़ा पैरवी कर जाता है। सिर्फ किस लिए आता है कि यहाँ के नेता भी दलाली में शामिल है। रोड पे जो इंटी माफिया हो रही थी, वो इंटी माफिया में तुम्हारे नेता लोग शामिल है, जिनको हिस्सा मिलता था। ये लोग कमीशन एजेंट है, इन लोगों ने रास्ता दिखा दिया तुमको लुटवाने का। रात को उनके साथ मिलकर लुटवाता है और दिन को तुम्हारे साथ आगे आंसू बहाता है। पहचानो इन जालिमों को, जिन लोगों ने साथ गाड़ करके पुलिस वालों के साथ इस इलाके को लूटने का काम किया है। इसलिए बाबू सोचना समझना पड़ेगा, कौन है दोस्त कौन है दुश्मन, इसको समझना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी।